चलिए आपका यहाँ रूल नंबर 21 देखते हैं। A and B can do a work in 12 days and B and C can do the same work in 6 2/3 days। ठीक है, तो अगर सबसे पहले स्टेप की बात करूं, इनका एलसीएम लेना है, तो 12 और 6 2/3 इनका एलसीएम आपका नहीं आ सकता ना, क्योंकि आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में नंबर है। तो मिक्स फ्रैक्शन नंबर को पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कन्वर्ट होगा आपका, यहाँ से ये 12 बनेगा और ये बनेगा आपका यहाँ से 20/3, ये बना आपका। अब 12 और 20/3 का अगर आपको एलसीएम लेना है तो आप पहले यहाँ 3 लगाओगे, क्योंकि ये 3 कैंसिल हो गया है ना। आगे क्या रहेगा आपका, यहाँ से ये 12 और ये 20, एलसीएम आएगा 60 इंटू 3 जा इंटू कितना आपका यहाँ से 5 जा। यही बात बनी आपके यहाँ। तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ A + B = 5 और एफिशिएंसी ऑफ B + C = 9। कितने हैं यहाँ से आपकी 9। ये बात बन गई। अब बोला गया था वर्क विल बी फिनिश बाय A B C बाय वर्किंग 3 4 7 डेज। ठीक है, आपका काम कौन कर रहा है, A B और C बाय वर्किंग फॉर 3 4 and 7 डेज। यही बोला गया। सेम जो आपका लास्ट रूल था वैसा ही रूल है, लेकिन यहाँ पे मिक्स नंबर था आपका, है ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या बन सकता है आपका 1 डे कौन वर्क कर सकता है, A and B। जब बोलो यहाँ पे आपका 3 डे कौन वर्क कर सकता है, A and B, है ना। B के 3 दिन यहाँ आ गए, उसके बाद 1 डे वर्क करेगा आपका यहाँ से B और C, है ना। और लास्ट के बच्चे हुए जो 6 डेज हैं वो कौन करेगा आपका यहाँ से मेरे पास C। ठीक है, क्योंकि C ने 7 दिन काम करना है, C का 1 दिन यहाँ आया और 6 दिन आपके यहाँ आ जाएंगे। यही बात खत्म है आपकी यहाँ। अब देखो A + B, B + C और C, अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व होगा, देखो आपका A + B 3 दिन काम कर रहे हैं, 1 दिन की एफिशिएंसी है 5, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे आपके यहाँ से 15। कितना करेंगे आपके यहाँ से काम 15, है ना। B और C की आपकी एफिशिएंसी है मेरे पास 9, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे यहाँ से 9। तो इन्होंने 3 दिन A और B और अगले दिन B और C ने कितना वर्क कर लिया आपका 24। कितना वर्क कर लिया यहाँ से आपका 24, ये आपको पता लग गया। अब टोटल वर्क कितना आपका यहाँ 60, कितना यहाँ पे आपका 60। तो 60 में से अगर 24 माइनस करूं तो बचा हुआ जो काम है वो कितना है आपका यहाँ 60 - 24, वो आपका यहाँ आएगा 36। कितना आपका यहाँ से 36। अब ये 36 वर्क आपके C को 6 दिन में कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ C यहाँ से कितनी निकलेगी आपकी 36/6 = 6। कितनी आएगी आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ C = 6। अगर आपकी एफिशिएंसी ऑफ C मेरे पास यहाँ 6 आई है, तो C की एफिशिएंसी 6, तो अगर इसमें से C की एफिशिएंसी माइनस करूं तो एफिशिएंसी ऑफ B = 3, है ना। अब 3 इसमें से माइनस करूं तो एफिशिएंसी ऑफ A = 2। ये बना, कितना बना आपका यहाँ से 2। तो देयरफॉर डेज बाय A alone is equal to total work upon efficiency of A = 30 डेज। तब यहाँ से आएगा आंसर 30 डेज। तो रूल नंबर 21 का आपका यहाँ से आंसर आ रहा है मेरे पास 30 डेज। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन थी, सेम रूल था आपका लास्ट ऐसा ही, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन को कैसे आपने यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है वो आपको इस रूल में यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलिए आपके चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रूल पे 22 पे। अभी क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सिमिलर थे लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े आपके डिफरेंट से आ गए, तो इसको अच्छे से समझना यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करूंगा। यहाँ बोला गया हुआ है A, B and C can complete a work in 30 days। A, B and C can complete a work in 30 days। तो इसका मतलब डेज, जो चीज गिवन है लिखते रहो, डेज बाय A = 30 डेज। ठीक है, A and C are twice efficient than B। तो इसका मतलब A और B की जो एफिशिएंसी है वो दुगनी है किससे, आपकी B से। A and B are twice efficient than B का मतलब हुआ A and C की जो आपकी एफिशिएंसी है वो B से कितनी है, दुगनी। तो अगर एफिशिएंसी की फॉर्म में कंपेयर करूं तो एफिशिएंसी ऑफ A and C is equal to एफिशिएंसी ऑफ B। देखिए किस फॉर्म में आएगी रेशियो, यहां से अगर निकालूं = 2:1 2:1, ये आपकी यहाँ पे चीज आ गई। अब यहाँ बोला गया आपका कि A and B की एफिशिएंसी ट्वाइस एज कंपेयर टू A and C are twice efficient than B। आ गया A and C are thrice efficient than C।
तो सॉरी आपका यहाँ बी कर लो, ए एंड सी आर थ्राइस एफिशिएंट देन बी। तो आप जो यहाँ से आपका ए एंड बी है, क्वेश्चन आपका ए बी ए सी, यहाँ पे बी करो यहाँ पे सी करो, ठीक है। आपको जो मिली है प्रैक्टिस शीट वहां पे तो लिखा होगा ए एंड बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी, इसी फॉर्म में करो, ए एंड बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी, ये आपकी चीज आई। इसका मतलब यहां से क्या बना आपका, ये टर्म किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, ये फॉर्म लिख सकता हूं, है ना, ए और सी 2/1, ठीक है, ए प्लस सी अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी है 2/1, और एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है 3/1, ये चीज आपकी यहां आ गई। लेकिन अगर आप यहां कंपेयर करो तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी प्लस सी, एफिशिएंसी ऑफ ए बी प्लस आपकी यहां से सी, ये यहां पे सम आ रहा 3, यहां पे सम कितना आ रहा 4। सुनो मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूं, यहां पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी का सम कितना आया 3, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी कितना सम आया यहाँ से इसका 4, है ना। तो ये आपका अगर बात करूं ऐसा कहीं नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं मैं, मेरा भाई, उसका छोटा भाई, हम तीनों भाई जो है ना हम 10 वर्क कर सकते हैं, तो हम हर कंडीशन पे 10 ही वर्क करेंगे। हम कंडीशन के हिसाब से हमारा काम करने की क्षमता कम नहीं होगी। हम हर कंडीशन पे बोलते हैं ना, एक ओम्स लॉ बोलते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों के हिसाब से, तो वो उसी के रिस्पेक्ट में अगर आपको बोलूँ तो हम हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, हर जगह पे सेम ही एफिशिएंसी रहेगी। तो वैसे ही यहाँ पे इन्होंने बोला इनकी एफिशिएंसी का सम 3 है, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का सम 4 आ रहा है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी प्लस बी कितना है यहाँ से आपका 3, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आपका यहाँ से 4, ये बना। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी भी कि कहीं उनकी एफिशिएंसी 3 है, कहीं उनकी एफिशिएंसी 4 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे इनको किसी तरीके से बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का तरीका है आपका रेशियो प्रोपोर्शन में लाई करता है, जो इसका सम है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और जो इसका सम है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ये तरीका है आपका रेशियो प्रोपोर्शन का। अगर इसका सम 4 था, आपने 4 मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 8/4 और ये बन गया यहाँ से 9/3, कितना बन गया 9/3 बना। अब यहाँ पे सम कितना आ रहा 12, यहाँ पे सम कितना आ रहा 12, मतलब बराबर हो गया, बात ही खत्म हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन देखो आपका यहाँ से क्या है, अगर एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करूँ वो इक्वल टू 4 है और एफिशिएंसी ऑफ सी इक्वल टू कितना आपके यहाँ पे 3 है ना, सी की 3 बी की 4 और टोटल आपकी 12 है, तो 4 और 3, इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए कितना बन के आएगा यहाँ से आपका 5, एफिशिएंसी ऑफ ए यहाँ से कितना बन के आएगा आपका 5, तो 5 और 3 8 और 4 कितना हो गया आपका यहाँ से 12। अब बोला गया कि आपको यहाँ निकालने को फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, कि आपका यही काम मेरे पास ए अलोन कितने दिन में खत्म करेगा। अब मुझे पता है एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी 30 है और ए बी सी का डेज ऑफ ए बी सी 30 है और एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी आपकी 12 है, तो यहाँ लिखूंगा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपकी यहाँ कितना 12। अगर टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो टोटल वर्क कितना आएगा आपका यहाँ से, ये आएगा एफिशिएंसी इनटू डेज, तो एफिशिएंसी 12 है और डेज 30 है, ये बनेगा 12 इंटू 30 इक्वल टू 360 मेरे पास टोटल वर्क। आपका क्या है यहाँ पे 360 टोटल वर्क। अब यही 360 टोटल वर्क किसको करने को बोला गया यहाँ पे, ए को। किसको बोला गया आपका यहाँ पे, ए को। तो यहाँ लिखूंगा देयरफॉर डेज बाय ए अलोन इज इक्वल टू 360 अपॉन आपका एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो यहाँ से 5 इक्वल टू 72 डेज। 72 डेज आपका आंसर आएगा मेरे पास रूल नंबर 22 का। आपको एफिशिएंसी की रेशो गिवन थी, टोटल डेज गिवन थे, तो आपने यहां से मेरे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क निकाला और ए अकेला काम करने को कितने दिन लेगा हमने ये यहां पे फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। चलते हैं आप यहां रूल नंबर 23 पे।
ठीक है, क्या बोला गया रूल नंबर 23 में आपका, A प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, इन हाफ द टाइम ऑफ सी। तो यहाँ पे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी गिवन थी ना, यहाँ पे आपको टाइम की रेशियो गिवन है, जब टाइम की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है पूरा आपका। तो यहाँ लिख सकता हूँ A प्लस बी कैन डू ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, ये लिख सकता हूँ यहाँ पे आपका। तो इसका मतलब यहाँ से आपका A प्लस बी बाय सी कितना बनेगा 1/2। अगर C ने 2 टाइम लिया तो A 1 टाइम लेगा, मतलब आधा टाइम लिया यहाँ से, है ना। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ आपका, अगर ये हमारे पास टाइम की फॉर्म में गिवन है रेशियो 1/2, अगर ये रेशियो आपको टाइम की फॉर्म में गिवन है तो इसका मतलब एफिशिएंसी की फॉर्म में क्या रेशियो होगी यहाँ से 2/1। एफिशिएंसी की फॉर्म में यहाँ से रेशियो क्या होगी आपकी 2/1, ये आपकी रेशियो बनेगी यहाँ से। तो एफिशिएंसी की फॉर्म में 2/1 आपका यहाँ हुआ एक चीज। नेक्स्ट पॉइंट है while B and C can complete the same work in 1/3 टाइम ऑफ A, while B plus C complete the same work in 1/3 टाइम ऑफ A। तो इसका मतलब यहाँ से आपका B प्लस C अपॉन A कितना आया यहाँ से आपका 1/3, ये इन द फॉर्म ऑफ टाइम आया। लेकिन अगर इन द फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी की बात करूंगा ये आएगा 3/1, कितना आएगा आपका यहाँ से 3/1। अब कंपेयर कर सकता हूं, बिल्कुल। कैसे कंपेयर करूंगा, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ C इक्वल टू 2/1, और यहाँ क्या आपका एफिशिएंसी ऑफ B प्लस C अपॉन एफिशिएंसी ऑफ A यहाँ से कितना 3/1, है ना। दोनों साइड आपकी यहाँ से मेरे पास क्या बना, रेशो आपकी डिफरेंट आ रही है, तो रेशो बराबर करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये आपका 3 सम आया, ये आपका 4 सम आया। तो यहाँ पे इंटू 4/4, यहाँ इंटू 3/3, ये बना आपका 9/3, ये बना आपका यहाँ से 8/4। ये तो चीज़ आपकी यहाँ से बन गई। अब देखो इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, तो अगर बात करूँ टोटल एफिशिएंसी की, वो कितने आपके यहाँ पे 12, और टाइम 20, टाइम कितना लिया यहाँ से इसने 20। अगर टाइम 20 लिया तो देयरफॉर, ठीक है, आपका टोटल वर्क इक्वल टू कितना आएगा 240। कितना आपका यहाँ पे है टोटल वर्क 240। इसका मतलब यहां से अगर ए के दिन निकालूं तो डेज बाय ए अलोन इक्वल टू डेज बाय बी अलोन इक्वल टू डेज बाय सी अलोन इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 240 अपॉन सम, 240 अपॉन सम, 240 अपॉन, ये बना आपका यहाँ से। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ ए की बात करूं, यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ रही है आपकी 4, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है यहाँ से आपकी 3, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है यहाँ से आपकी 5, कितनी आपकी यहाँ से 5। अब ए के दिन निकालने हैं तो 240 अपॉन 3, ये कितना आंसर आएगा 80 डेज, है ना। बी के दिन 240 अपॉन 5, ये कितना आएगा आपका यहाँ से मेरे पास 48 डेज, 48 डेज। और थर्ड आपका 240 अपॉन क्या आपका यहाँ से सी का 4, क्या आपका यहाँ से 60 डेज, क्या आपका यहाँ से आया 80, 48 और 60 डेज आपके इस क्वेश्चन का मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रूल नंबर 23 का। क्लियर, ये आपके रूल नंबर 23 तक मेरे पास पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हमने आपका रूल नंबर शायद 15 या 16 से आपका रूल नंबर 23 तक पढ़ा पूरा, तो आपको ये रूल अच्छे से समझ आए होंगे। हमने 3 वीडियोस देख ली हैं, 3 वीडियोस में आपके 23 रूल खत्म हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए आपके 5-6 रूल्स हैं वो करवाऊंगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।